हेलो, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम मैथ्स के सॉल्यूशन देख रहे हैं। CHSL थोड़ी देर पहले जो मैंने मोक लगाया था वो वीडियो आपको मिल भी जाएगी। ओके, तो आज हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, इसके दोबारा से आए हूँ। ठीक है, क्वेश्चन वन देखते हैं। रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ बैग एंड वॉलेट इज 5:3। अब देखो, इसे हम ले सकते हैं, इसे हम बैग और वॉलेट का रेशियो है 5:3। सूटकेस, द कॉस्ट ऑफ सूटकेस इज 7:4 ऑफ द कॉस्ट ऑफ बैग। तो सूटकेस को अगर हम ऐसे मान ले, सूटकेस और बैग के रेशियो को एस और डब्लू, तो सूटकेस का रेशियो और बैग का रेशियो 7:4 हो जाएगा। अगर हम इसे मर्ज करें, अब मर्ज करेंगे तो 5 7 या 35, 20, और ये 4 इधर आ जाएगा, 4 या 12, इनका रेशियो आ गया। डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ सूटकेस एंड वॉलेट इज 2300। देखो, सूटकेस और वॉलेट 23 डिफरेंस है और ये 2300 के बराबर है। तो सीधा सीधा 100 100 गुना हो गया। देन द कॉस्ट ऑफ द बैग, बैग है, देखो, इनटू में आपका 100, तो हो गया 2000। इसका आंसर है आपका ए। ठीक। ओके, अभी मैं देख रहा हूँ इसे नेक्स्ट पे कैसे करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन तो आ गया, इसे इरेज करते हैं। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सम कारपेंटर प्रॉमिस टू कंप्लीट अ वर्क इन 20 days. When the work was started, 8 of them were absent and remaining completed the work in 40 days. देखो, हम मैन मान लेते हैं, मैन 20 दिन में काम करते हैं, और अगर उसमें से मैन में से 8 चले गए ना, आपका 8 चले गए, तो ये काम जो कर रहे हैं आपका 40 दिन में कर रहे हैं। तो कितने कारपेंटर थे पहले, इससे ये गया 2 पे, इधर आ गया m, इधर आ गया 2m, माइनस में 16, ये इधर जाके m हो जाएगा 16, इधर आ जाएगा। आंसर आपका आ गया, सॉरी ये इधर है, आंसर आपका 16 आ गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। होप सो आपको सही लग रहा हो। ये मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो है ऐसा कोई, कि मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, वो भी सॉल्यूशन वाली। ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two parallel side of a trapezium is 12 and 13. If the cost of the trapezium is 8, then what is the area? एरिया होता है ट्रेपेजियम का हाफ और सम ऑफ पैरेलल साइड, ए प्लस बी मान लो पैरेलल साइड इनटू में एच। ठीक है, ये होता है। तो इस सीधा सीधा फॉर्मूला, अगर आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान है ना, तो आप कर जाओगे। इन दोनों का सम कितना है, 27 और 30, 40 हो गया, और इसका ये 8, 8, 2 से काटो 4, 2 चौक 8, एरिया हो गया आपका 4 चौक 16, 160, 160 है एरिया। आंसर आपका बी, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी आंसर है। 5000 देंगे, ऑप्शन बी आंसर है आपका।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके ओके नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 9600 एट 12.5% सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर टी ईयर इज 1000 10,800 टी बताना है। इसका होगा, देखो एन ले लो, 10,800 हो गया आपका, डिवाइड कर दो इसे 9600 से करोगे ना, चलो इनटू में 12.5% को ले लेते हैं 1/8, ठीक है। एक बार इनटू में 100 जो होगा और 1/8 लिया, इसका 100 होगा एक बार, इससे ये गया, इससे ये गया, 8 से 12, 12 निम्मा 9, तो टी आ गया आपका 9 साल, 9 ईयर्स, टी आ गया 9 ईयर्स, ये रहा। ओके, सिंपल क्वेश्चन था ये, टी 9 साल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC कैन एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, अमाउंट ये है इनका, प्रॉफिट ये है, शेयर बताना है बी का, प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट में शेयर बी का कितना होगा, देख 3 जीरो, इसकी ये गई, इसकी ये गई 3 जीरो, इसकी ये गई 3 जीरो, ठीक है। अभी ये 4 से हो जा रहा है ABC, 4 पंजे 20, 4 छक 24, 4 चौक 16, 6 4 10 5 15, तो ये जो 1200 है ये 15 की वैल्यू है, तो हमें कितने की चाहिए, बी 6 की वैल्यू, 2 3 पंजे 15, 5 से जीरो को काट रहे हैं हम, 5 दूनी 10, 12 चौक 48, और पीछे एक जीरो ये वाला है, 480, आंसर इज डी, आंसर डी है इसका। नेक्स्ट, ए इज मल्टीप्लाइड बाय, एक नंबर है मल्टीप्लाइड बाय 75, रिजल्टेड वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर रूट दिस, तो नंबर को हम जेड मान लेते हैं, चलो एक नंबर है, जेड को इससे मल्टीप्लाई करा, अभी ये क्या है 343, 7 का क्यूब, अंडर रूट 7 क्यूब इंटू में 7, तो ये क्या जाएगा, 7 की पावर 4 मतलब 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 मतलब 7 इंटू 7, जेड, जेड इज 2 में 7/5, 7 से 7 गया, जेड कितना बचा, 5 इधर चला जाएगा आपका 35, जेड आपका 35 आ गया, इसका ऑप्शन डी सही है, करेक्ट। ओके, ठीक है। The price of rice is reduced by 10%, but in spite of decrease issue and up increasing is expenditure on rice by this, देखो अब हम मान लेते हैं इसे 100 रुपये मान लेते हैं, 100 रुपये ही मान लेते हैं, रेशियो नहीं, 100 रुपये से 70 रुपये हो गया प्राइस, बट उसका एक्सपेंडिचर 100 रुपये से 140 हो गया, तो कितने का चेंज आया है इसके मंथली एक्सपेंडिचर में, भाई सीधा सीधा 70 का चेंज आया है 70 पे, निकाल के भी देख सकते हैं, तो कितना होगा ये, 70 से 70 गया, आया तो प्लस में, तो 100% इंक्रीज, इसका आंसर आपका डी ऑप्शन है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 year ago ratio of age of Tanvi and Manvi was 12:7। देखो 4 साल पहले, मैं इसे प्रेजेंट मान लेता हूँ, इससे 4 साल पहले माइनस में जा रहे हैं 12:7, ठीक है। आफ्टर 8 year, तो इस प्रेजेंट से 8 साल बाद प्लस में 8 कर दो। आफ्टर 8 year द एज हो गई 18 से 13, ठीक है। 18 से 13 हो गई, बीच में 12 साल का गैप है, इन दोनों का हम गैप देखते हैं, गैप है 5, इन दोनों का गैप भी 5 है, तो हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 6, यहाँ पे आपका 6 है और ये 6 12 है, हमारा 6 का गैप है और इधर नंबर में रियल में 12 है, तो 2 गुना चीज़ें हो रही हैं, 2 गुना चीज़ें हो रही हैं, तो ये 8 साल तो है ही, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, 18 दूनी 36, नीचे मैं 8 साल बाद की एज दिखा रहा हूँ, ये 26 हो गई, 36 और 26, 4/4:3 कब होगा उसका, 4:3, 4:3 कब होगा, इन दोनों का गैप 10 है, तो इसे 40 और 30 भी तो कर सकते हैं, ये 4 साल है, देखो ना गैप, इसका 10 का गैप है, भी यहाँ से आगे जाएंगे तो 10 का गैप होना चाहिए ना, इसमें 4 का गैप है, इधर 8 का गैप है, तो 4:3 जो रेशियो होगी 8 4 12 साल बाद होगी। इसका आंसर आपका बी है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन 8 बी हो गया आपका। साइन की वैल्यू दे रखी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो जिसमें ये 2, ये 9, अब ये कितना होगा 77, √77 होगा ना, 81 - 4 अंडर रूट, ठीक है। अब कोस सीधा सीधा ऐसे पुट कर देते, कोस क्या होता है, √77/9 होगा, और कोट क्या होगा, कोट होता है √77 और √2, √77 और 2, यहाँ पे क्या आ गया आपका, इधर आ गया इक्वल में 77, इधर आ गया 18, 18 आ गया, एक मिनट, लो बेटा, 18 आ गया ना, 17/18, ऑप्शन ए है इसका आंसर, ऑप्शन ए इसका आंसर है, ठीक है। मुझे थोड़ा इजी लगी मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी वॉक फ्रॉम अ प्लेस स्पीड ऑफ 15 और 18। देखो, जब भी आपके पास टाइम का डेल्टा टाइम हो, मतलब टाइम इससे ज़्यादा ये हो गया है, इसने ज़्यादा टाइम लिया, इसने कम टाइम लिया, इसका सीधा सा एक फार्मूला होता है, वैसे तो आप फार्मूला यूज़ कर सकते हो। फार्मूला ये होता है आपका 15 इंटू में 18 अपॉन में इनका दोनों का डिफरेंस इंटू में टाइम, आधा घंटा लगाए, 3 दूनी 6 थी 18, 15 थिया 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर हो गया, ये आंसर है। जैसे कि ए और बी स्पीड है, ए इंटू में बी अपॉन में ए माइनस बी, इसे आप डेल्टा डेल्टा बोल सकते हो ना, डेल्टा ऑफ स्पीड इंटू में डेल्टा ऑफ टाइम, ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा,
ये होता है डिस्टेंस के बराबर, सीधा सीधा ये फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। ट्रायंगल ए बी सी, देखो इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, कोशिश भी यही है। एक ट्रायंगल है, इसको ए, इधर बी, इधर सी, ठीक है, इसको बी मान लो। ए बी सी, बी है आपका 45, ए है आपका 30, तो आपका ये सी 30 है, तो ए कितना हो गया 105। देखो अब हमें ये दे रखी है ए बी 6, ए सी निकालनी है, तो बीच में अल्टीट्यूड डाल तो सकता हूँ ना। तो 45 होगी, तो ये कितनी होगी, ये 60 होगी, जो भी तो 105 हो रहा है। ये 45, ये 45, अगर ये 6 है तो ये इतनी यहाँ तक 3√2, ये भी 3√2 होगी। 3√2, 30 के सामने 3√2 है, 90 के सामने इसका डबल होता है 6√2, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी मैं आज पहली बार ही इसे यूज़ कर रहा हूँ, पेन टैप को अपने, तो इसलिए मुझसे दिक्कत हो सकती है। प्लीज़ इन चीज़ों को इग्नोर करना, बस हमें आंसर्स पे आंसर देखने हैं, वीडियो देखनी है, सही से अपनी सॉल्यूशंस को देखना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखते के साथ एक माइंड में एक ही चीज़ आएगी कि ये p+5 है, इधर सिंपल p है, अगर मैं यहाँ पे 5 प्लस कर दूँ तो काम आसान हो जाएगा। तो p+5 प्लस में इसे एक ब्रैकेट में ले लो, 1/p+5 इज इक्वल्स टू 8+5, 8×5 = 13, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको अगर क्यूब में जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ इसका फॉर्मूला होता है, अगर ये a है तो a³ - 3a, सिंपल सा ये होता है। a³ - 3 है तो करो 13 का क्यूब -3 × 13, ठीक है। अब इसमें से मैं 13 कॉमन ले लूँ, भाई किसी को 13 का स्क्वायर याद, क्यूब याद ना हो तो स्क्वायर तो याद ही होगा, 169 - 3, ठीक है। 169 - 3, तो यहाँ पे 13 × 166 हो गया, 3×6 = 18, लास्ट में 8 आएगा, और मुझे एक ही ऑप्शन दिखा था इसका, एक ही ऑप्शन था, सिर्फ एक ही। अगर इसमें एक ही ऑप्शन था तो ये तो ज़्यादा इजी हो गया। ये ज़्यादा इजी हो गया ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। 13 तो बहुत ही आसान था, 9 का मल्टीपल पूछ रखा था, बस इनका सम करना था आपको। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, 5 4 9 और 3 6 9, 9 9 18, ऑप्शन सी, ठीक है ना। बहुत ही इजी था ये तो, आई थिंक सबका ही सही होगा, सबका ही सही होगा। क्वेश्चन 19, देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि ना इसमें देखो सी है, टेंजेंट है, ठीक है, रेडियस दे रखी है 21, एरिया बताना है सेक्टर का, ए इस वाले का। अब ये जो ओ है ये सेंटर है या नहीं है, ये चीज़ इसने बताई नहीं है।
अब सेंटर होता तो अब क्वेश्चन तो करना था, क्वेश्चन को हमने क्या माना, सेंटर। सर्कल, प्रॉपर सर्कल नहीं आएगा, आएगा। देखो मैं आपके लिए प्रॉपर सर्कल लेने की कोशिश करता हूँ, है, अगर इस पे बन जाएगा। ओए ओए ओए, ऐसे भी है। ये नहीं आ रहा, प्रॉपर सर्कल नहीं आ रहा। ठीक है चलो, एक सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल बनाया। अब देखो इस सर्कल में एक हमने ये डाला, ये मेरा आंसर इसलिए सही हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। इसको मैं 21 माना, इसको 21, मतलब ए बी को मैंने यहाँ पे ए बी को आप मैंने डायमीटर माना। ए बी जैसे ही मैंने डायमीटर माना तो मुझे समझ में आया, हाँ भाई ये क्वेश्चन ऐसी था, यहाँ पे यही मिसिंग है बस। ये आपकी टेंजेंट है, अगर ये आपका 60 है तो ये भी 60 होगा। इतना थ्योरम्स तो आपको याद होगी ना, अल्टरनेट इंटीरियर थ्योरम, अल्टरनेट इंटीरियर थ्योरम तो आपको याद होगी। अल्टरनेट इंटीरियर थ्योरम आपको याद होगी, तो अगर थ्योरम तो फिर तो इजी हो गया ना ये। देखो अगर ये 60 है, इधर से 90 होता है, पूरा पूरा 90, तो ये 30 होगा, ये 30 होगा ना, 30, ये भी 21 होगा, ये आपकी रेडियस है, ये भी 30 होगा क्योंकि ये 21 है। तो ये कितना हो गया, 120 हो गया, ये 120 हो गया, तो ये आपका 60 हो गया, ये 60 हो गया, तो आपका ये भी 60 हो गया। 60, अब 60 60 60, ये भी 21, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, ये होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। ठीक है, तो पाई हो गया 22/7, 11 का मल्टीपल भी चेक किया जा सकता है, 21 इंटू 21 अपोन में 60/360, मतलब 1/6। ठीक है ना, 1/6 हो गया, 1/6। अब देखो काटना ही एक आर्ट है, इससे काटा 3, 3 से काटा 2, 2 से काटा 11, 21 और 11 बचा 231, होता है 21 और 11, इसका सम बीच में आ जाएगा 3, 231, एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 इजी है, अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये 16 है, ये 16 का मल्टीपल है, अगर आपको ये नहीं पता ये 10 की पावर, सॉरी 2 की पावर 12 होती है, 1024, 1024, 2 की पावर 10 या 12 होती है, 10 या 12 होती है। ठीक है, दो तो बहुत सारे, इसमें 16 होगा, तो बस इसका आंसर ये है। नहीं तो इससे भी सिंपल है, सबसे छोटा लो 8, 8 से डिवाइड करो, यहाँ पे 2 आएगा, इसे 8 से करोगे डिवाइड, 8 एकम 8, 8 छः 48, यहाँ पे 16, यहाँ पे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 8 64, 8 आएगा। देखो सारे 2 से भी जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे 16 आंसर है। ठीक है,
16। एक सर्कल है, उसके अंदर कौन सा ट्रायंगल होगा कि एरिया मैक्सिमम आएगा? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप सोचेंगे तो। अगर सारी साइड इक्वल होंगी ना, सबसे बड़ा ट्रायंगल बनेगा। सारी साइड इक्वल होंगी और सबसे बड़ा ट्रायंगल तो सबसे ज़्यादा एरिया, ऑब्वियस ही बात है। एक और तरीके से आपको ये समझा सकता हूँ मैं। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी अलजेब्रा में कि मल्टीपल या किसी चीज, हाँ किसी चीज का मल्टीपल ए इंटू बी अगर मैक्सिमम है, ए इंटू बी मैक्सिमम है, ए प्लस बी क्या होगा? ए इंटू बी मैक्सिमम, ए इंटू बी मतलब आपका 64 है ए इंटू बी। तो ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो ये भी 8 होगी, ये भी 8, 16 होगी। इससे ज़्यादा तो बढ़ ही नहीं सकती। देख लेते हैं, इसे 7 कर देते हैं, इसे 9 कर देते हैं, जब भी 16 मैक्सिमम पावर तो ठीक है ना। एवरेज कॉस्ट ऑफ 80 मैंगो और ऑरेंज है, उसकी एवरेज कॉस्ट है 250। इसमें एलिगेशन लगाया मैंने, क्यों लगाया? देखो यहाँ पे एक तरीके से एवरेज दे रखा है, यहाँ पे मैंगो दे रखा है, इधर ऑरेंज दे रखा है। मैंगो 400 दे रखा है प्राइस, ऑरेंज का 150 दे रखा है। तो समझ में आ गया, हाँ भाई ये एलिगेशन का क्वेश्चन है। इधर तो 100 आ गया, इधर 150 आएगा। 100 और 150 को काटेंगे तो 2:3 आएगा। अब ये 2:3 है, 8 ये हो गया, 5 5 हो गया सम। टोटल तो 80 है, हमारी तरफ से 5 है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज। ऑरेंज कितने हैं? 3। ऑरेंज 3 है ना, देखो ये ऑरेंज इधर 3 है, 3 16 3 48, 48 आंसर हो गया इसका, ऑप्शन ए। ठीक। इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए कि आपको जितना लिखा है सब डिलीट हो जाए, जब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इरेज करने का तो टाइम ही नहीं लगेगा फिर। 5 ईयर हैगो रिस्पेक्टेड रेशियो ऑफ एज ए एंड बी। ए एंड बी की एज का रेशियो है, ए और बी 5:2। कब है? 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले, सॉरी आज से 5 साल। और सही था, मैंने सही लिखा था। 5:2, आज से 5 साल पहले, क्या? आफ्टर 5 ईयर, आज से 5 साल बाद इनका रेशियो क्या होगा? ट्वाइस, ए इज ट्वाइस ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे 3 का गैप है और यहाँ पे 1 का गैप है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6। इसको मैं अगर इधर लिखूँ, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 है कम 3। ठीक है ना। 5 से 1 बड़ा, ये भी 1 बड़ा, 1 का मतलब ये क्या है? 10। तो कितने गुना हो गया? 10 गुना। तो क्या पूछा? प्रेजेंट एज ऑफ बी। 5 साल पहले इनकी एज थी 50 और 20। 5 साल बाद मतलब अब प्रेजेंट में एज कितनी होगी? 25 होगी बी की, और इसकी भी पूछने लगा तो 55 होगी। 25 आंसर है बी।
एक्स वाई जेड, देखो यहाँ ये इजी है। एक्स वाई जेड, जेड अगर मैं 100 मान लूँ, यहाँ पे रेशियो ही आएगा 140 होगा, ये ज़्यादा है ना, ये 15 होगा। एक्स और वाई का रेशियो है, 5 से काटो 23 आएगा, 5 से काटो 28 आएगा, 23 और 28 ऑप्शन बी। बीस भी बहुत इजी है। फोर्थ प्रोपोर्शन 16 इज इक्वल्स टू 72/x। वैसे ये दो है, इस दो को इधर ले जाओगे, x इज इक्वल्स टू 72/2 इज इक्वल्स टू 36। शॉर्ट इसका भी है ऑप्शन। दूसरा तरीका है इसका, दूसरा तरीका कि देखो एक तरफ 32 है, एक तरफ 16 है, एक तरफ 72 है, एक तरफ x है, ठीक है। ये इसका हाफ है तो इसका भी हाफ होगा, बस खत्म, 36। ठीक है ना, क्वेश्चन आसानी आए थे, बस वो टेंजेंट वाला थोड़ा उल्टा क्वेश्चन था। उल्टा क्या, उन्होंने दिया ही नहीं पूरा क्वेश्चन प्रॉपर। ये आसान है, 9 से 8 आ गया तो 56, 30, 40, 89, 9 6 15 की 5 हासिल लगा, 1 5 8 9 9 4 13 13 8 21, 215 ऑप्शन ए। मीडियन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 9+1/2 इज इक्वल्स टू, फिफ्थ टर्म होगी। फिफ्थ टर्म, अब देखो आप दो काम कर सकते हो, इसे अरेंज कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर दूसरा काम है छोटे से स्टार्ट करो, 5वीं टर्म तक ही तो जाना है, काटते रहो। सबसे छोटा 19 है, 19 काटो, उसके बाद 20, दूसरे दो काट दिए, तीसरा ढूंढो सबसे छोटा, 30 है, फिर 31 है, देखो ना, 4 काट दिए, 5वां जो होगा ये आपका, यही है आंसर। खत्म, सबसे आसान तरीका है ये जो मैंने करा ना, ये भी सब मन में हो सकता है, सब माइंड में कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक करप्ट वेंडर है यूजुअली फॉल्ट टू वेट एंड मेक प्रॉफिट 7% बाइंग एज वेल एज सेलिंग, ठीक है ना। देखो 100 रुपये की चीज पे 7% प्रॉफिट किया, 107 हो गई। 107 की चीज पे 7% प्रॉफिट किया तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, 7 का 107/100। 107 का स्क्वायर पता है किसी को, वो तो आसान है, 107 14 49 ये होता है, बहुत आसान है अगर आप सीख रहे हो इन चीज़ों को तो। अपोन में 100, 114.49, अब हो गया ये, एक जो है ये 100 है, तो प्रॉफिट कितना है, ये तो इसका सेलिंग है ना, सेलिंग प्राइस एक तरीके से, ये 100 रुपये पे इतना प्रॉफिट है। ये रहा आपका ऑप्शन डी, डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर कुछ भी करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज़ों को करना आना चाहिए बस, सब सही है।
ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, वैसे देखो मेरा है मन कि मैं मैथ्स पढूं और पढ़ाऊं। मैथ्स ही मैथ्स, मैथ्स सबसे बढ़िया टॉपिक है। एलसीएम लेना है, देखो एलसीएम फ्रैक्शन का लेना है ना, ऊपर का लो एलसीएम। मैंने लिया नहीं है, ऊपर का एलसीएम लो, नीचे का एचसीएफ लो, काम खत्म। ऊपर का एलसीएम 16 × 9 होगा, देखो 16 है, 8, 16 में अंदर 8 है, 8 गया 9, ठीक है ना। 16 के अंदर 8 है, तो 8 की तो 8 को तो लेना ही नहीं। 16 के अंदर 9 में से कुछ भी नहीं है तो 9 लेंगे। अब नीचे तो एचसीएफ 7 है, 16 निम्मा 144 बटे में 7, ऑप्शन है ए। और अंकित, अंकित बेनीवाल, मैथ्स। वैल्यू बतानी है, अगर हम थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो बहुत ही आसान है। माइंड में करा था ये मैंने। देखो इससे 10 कम है और 12 ज़्यादा है ये इससे, तो सीधा इसकी वैल्यू हो गई 22। 22 हो गई ना। अगर इसमें 22 कम, 189 हो गई आंसर आपका। सीधा सीधा बी ऑप्शन। मुझे बी ऑप्शन ज़्यादा नहीं मिले क्या? बी ऑप्शन। अगली बार से बहुत जल्दी कराने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 26। एक डीलर है, 100 से 108 पे बेच दिया। देखो 100 की चीज को 108 में बेच दिया। मैं फ्रैक्शन में ले सकता था और कम छोटी कर सकता था, पर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कर छोटा करके करा था जब कर रहा था मॉक। उसके बाद मुझे फिर रियलाइज़ हुआ नहीं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। देखो आपको एक चीज़ पता होगी, मैं करने लगा आपको बताया नहीं। ऐसे लिख दूँ पहले, ऐसे प्रॉफिट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल्स टू मार्क, एमपी का मार्क प्राइस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर इनटू में डिस्काउंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। अगर हम इस चीज़ को लगाएंगे ना, हमें कुछ इतनी ज़्यादा आगे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। रामबाण है, रामबाण जिसे बोलते हैं। 100 की चीज़ 108 हो गई, एमपी का हो गया, इस पर डिस्काउंट लगाया, ये 100 की चीज़ 82 की हो गई, ठीक है। सीधा आपका प्रॉफिट आएगा, सीधा प्रॉफिट। देख लेते हैं, 108 को 82 से करेंगे। 108 82 इंटू में, देखो 108 दूनी 216, नीचे 8 8 जा 64, 0 से 6 8, ठीक है। 6588, तो क्या हो गया? हाँ इसमें एक 8856 अपोन में इतने से इतना हो गया। यह प्रॉफिट है, प्रॉफिट में इतने की चीज़ इतनी हो गई, तो क्या हुआ प्रॉफिट में? फ्रैक्शन है ना, तो ये हो गया आपका 1144 इंटू में 100 कर दो। अब ये इतना आपने डिस्काउंट दिए, तरीका लॉस है ना, ये लॉस परसेंट है, इतना का लॉस हो गया आपको। 0 से 2 जीरो गए, ये जीरो इधर चिपका दो, आपका हो गया 11.44%। ये ऑप्शन ए था। बहुत कुछ लिखना पड़ता है, बहुत कुछ नहीं भी, मतलब क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन में मज़ा आया, आया तो बताना भाई। पता नहीं मेरी पहली ये वीडियो आप देखोगे या नहीं, लोगों तक पहुंचेगी या नहीं। ओ वाह, मुझे इस बारे में अभी तक पता नहीं था, नई नई चीज़ें पता लगेंगी अभी। देखो 2 अपोन में ये 45 होता है,
ठीक है, 2 में कोसेक 45 √2 इंटू में 1, tan 45 1, ये भी √2 ये इससे गया 1 आ गया आंसर, ऑप्शन ए। खत्म। कितने आसान क्वेश्चन है ना, फॉर्मूला बेस्ड, आपको चीजें बस पता होनी चाहिए तो कर ही दोगे आप। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ हाइट 21 इज दिस, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू स्फीयर की रेडियस है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताना है। देखो बहुत आसान है, 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में r² इंटू में 21, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4950। 7 या 21, 22 से काटे, 11 से काटते हैं, 11 चौक 44, 11 पंजे 55 और 0, ठीक है। अगर मैं इसे 2 से और काट दूंगा, r² कितना बचेगा, जैसे 2 से काटा, क्या आ गया 225, इससे r क्या आ गया, r आ गया आपका 15, 15 का स्क्वायर होता है 225। अब स्क्वायर का चाहिए, 4/3 पाई r³, 15 15 225, 225 इंटू में 15, ठीक है। एक मैंने स्क्वायर कर दिया, एक अलग रहने दिया, 3 से 5 15। अब देखो 225 इंटू में 20, 4 पंजे 20 हो गया ना, तो कितना हो गया 4500, और पीछे पाई, ऑप्शन डी आपका आंसर। खत्म क्वेश्चन। हाँ, काश लाइफ भी इतनी सिंपल होती, मज़ा ही आ जाता, पर लाइफ इतनी सिंपल नहीं है। ये बाहर कोई XYZ, देखो XYZ 80 40 16 मिनट में काम करते हैं, एक साथ कितने मिनट में करेंगे, ये X ये Y ये Z, X 80 में, Y 40 में, Z 16 में, एलसीएम पता है तो 80 ले लो, डिवाइड करेंगे ना, एक 40 दूनी 80, 16 पंजे 80, तो तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे या कितने मिनट में करेंगे, इस ये हो गया 8, 8 से 10 मिनट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैं टिक वगैरह नहीं लगाता, लिख दिया मैंने। अगली बार जब सॉल्यूशन कराऊंगा कभी भी, तो बहुत चीज़ें याद रखूंगा जो मैंने इस सॉल्यूशन में याद नहीं रखी। मुझे पता ही नहीं क्या क्या खुल जा रहा है। एंड ये लास्ट, लास्ट और बहुत अच्छा, अगर चीज़ें पता है तो अच्छा है, नहीं तो 15 लाल बॉल है, इसे रेड कर दें, ये ब्लू बॉल है, यार कलर भी तो चेंज कर सकता था मैं, ये तो कुछ पता ही नहीं। वाओ, ये क्या है, वाओ, रेड और ये ब्लू, ब्लू ले लो, 12 ब्लू, ठीक है। रेड बॉल 15 है और 2 बॉल निकाल लिया है, एक रेड 15C1 इंटू में 12C1 अपोन में, मतलब नीचे, इन दोनों का सम 27 में से 2 निकाल लिया, 27C1, ठीक है। 15C1 15 होता है, 12C1 12 होता है, 27C2, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि ये टोटल 2 लिख लिया, तो 27 इंटू में 26 अपोन में 2 इंटू 1, तो इधर 2 इंटू 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। देखो 2 से इसे काटो 13, नीचे 13 वाला ऑप्शन देखना, एक ये 2 ऑप्शन है 13, मतलब ये वाला गया ये वाला गया, 2 ऑप्शन गए,
3 से जाता है 5 पे, 3 से जाता है 4 पे, 3 3 9 होती है 27, तो ये आ गया ऊपर 20, नीचे आ गया 39। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो मैंने कराया, मैंने भी कुछ इसी तरीके से करा था पेपर, मॉक जो भी है, मुझे तो सही लगा पेपर, मॉक जो भी है। हाँ जो भी है। अब आप मुझे फॉलो करो इंस्टा पे और सब्सक्राइब करो अंकित मैन्युअल मैथ्स पे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी पीवाईक्यू या फिर मोक के सॉल्यूशन भी मिलेंगे, और मोक वगैरह के मैथ्स तो रीजनिंग तो मैं लगभग लगाऊंगा ही, बाकी पूरा लगाऊं ना लगाऊं तो मैथ्स और रीजनिंग तो रहेगा मेरी तरफ से, मैथ्स एंड रीजनिंग, रीजनिंग ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे मैंने अभी तक कहीं नहीं बोला, मेरे 200 सब्सक्राइबर हुए ना, मेरे 200 सब्सक्राइबर हुए अगर, तो मैं एक काम करूँगा, एक गिव अवे करूँगा, गिव अवे ठीक है। अभी मैं लिख नहीं पा रहा चीज़ों को, गिव अवे करूँगा, वो क्या होगी, एक बुक होगी, आपके लिए ही होगी। मैं सोचा हूँ मेरे पास ना एक एग्ज़ामपुर की बुक है, यूपीएसआई ठीक है, और कहाँ लिखूँ, वाह सब गया ऊपर हवा में। एक एग्जामपुर की बुक है यूपीएसआई, और एक और बुक है मेरे पास, वो जो बुक है ना, वो जो बुक है आपकी, दूसरी वाली बुक, वो है मेरे पास, कैरियरविल पे एक सर है गोपाल वर्मा, गोपाल वर्मा सर, इंग्लिश पढ़ाते हैं बेसिकली। इनकी एक्यूमैन आई थी एक, एक्यूमैन का मतलब क्या होता है बताना मुझे, इनकी एक्यूमैन है इंग्लिश की, उसके अंदर इंग्लिश का जो भी पोर्शन होता है सब कुछ है, एंटोनियम सिनोनियम ग्रामर पूरी, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ है ठीक है, जो भी है। इसकी गिव अवे सोच रहा हूँ मैं, मतलब इनमें से मैं एक ही गिव अवे करूँगा, बाकी देखते हैं कौन सा। चलो ठीक है, बाय, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय, बाय बाय।